हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं कर रही हूँ दिवाली की सफ़ाई। दिवाली की सफ़ाई करना एक टास्क होता है बहुत बड़ा। वैसे तो डेली घर में सफाई होती है, झाड़ू पोछा भी होता है, लेकिन जो ये जाले झाड़ने वाला काम होता है ना, ये सबके घरों में एक टास्क होता है। पहले हमने सारे जाले झाड़े, फिर हमने सारे घर की सफाई करी, जिसकी वजह से फेस पे बहुत हो चुकी थी डस्ट। फिर मैंने लिया ये हैक जो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, बहुत ही वायरल था। कोरियन मास्क था ये, जिसके लिए मैंने लिया था मिल्क और चिया सीड्स। मेरा ये फर्स्ट टाइम था, तो मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं था कितने चिया सीड्स होने चाहिए। तो मैंने अपनी अकॉर्डिंग मैंने उसमें चिया सीड्स डाल दी, उसको 15-20 मिनट के लिए रख दिया ताकि ये इसको अब्जॉर्ब कर ले। फिर मैंने बर्तन किए जल्दी जल्दी, क्योंकि बर्तन भी बहुत हो रखे थे सारी रसोई के। बर्तन करने के बाद मैंने अपनी किचन साफ़ की, और साफ़ होने के बाद रसोई कितनी अच्छी लगती है ना। फिर उसके बाद मैंने जो मास्क बनाया था उसको अपने फेस पे लगाया, उसने बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया था मिल्क को। और ये जो इसकी स्मेल थी ना, यक, मुझे बहुत गंदी लग रही थी। बहुत ही, मेरे को दूध पसंद नहीं है, तो इसलिए मेरे को इसकी स्मेल भी अच्छी नहीं लगी। इसको लगाना भी एक टास्क था, क्योंकि ये अपने आप लग नहीं रहा था, लेकिन मेरे पास कोई नहीं था हेल्प के लिए, तो मैंने खुद ही अपने फेस पर लगाया इसको अच्छे से। ये बहुत मैसी होने वाला है, मेरे कपड़ों पे भी गिर गया था, जैसे कि आप देख सकते हैं सारे गंदे हो गए थे कपड़े। लेकिन फिर उसके बाद मैंने इसको अपने फेस पर 15 to 20 मिनट्स का रेस्ट देने के लिए कहा कि भाई इसको 15 से 20 मिनट तक मुझे रखना पड़ेगा। और उसके बाद मैं सो गई। मैंने कहा कि मेरे को सोने दो और मुझे रेस्ट करने दो। और यहाँ पे डुग्गू जिद कर रहा था कि मुझे नहाना नहीं है, मुझे नहाना नहीं है, मुझे नए कपड़े पहनने हैं, आज दिवाली है, आज दिवाली है। मैंने कहा नहीं, पहले जब नहाओगे तभी मैं आपको नए कपड़े पहनाऊंगी। मैंने कहा देखो मैं तुम्हारी शेम शेम करूँगी। तो ये भाग गया अपने पापा के पास। तो उसके बाद हमने इसको बोला कि पहले नहाओ फिर आपको मिलेगा। 15 मिनट्स के बाद मैंने इसको पहले हाथों से उतारा ताकि ये वॉश बेसिन पे चिपक ना जाए। मेरे को इतना ख़ास एक बारी में रिज़ल्ट नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने कुछ और भी नहीं किया था इसके साथ, सिर्फ यही लगाया था मास्क। लेकिन जो इसको यूज़ करने के बाद स्किन में थोड़ा सॉफ्टनेस आई थी ना, वो बहुत अच्छी थी। इसको मैंने पानी से धोया। पानी से धोने से अच्छे से क्लीन करने के बाद इसको टॉवल से टैप टैप किया। स्किन सच में बहुत स्मूथ हो चुकी थी और अच्छा भी लग रहा था फेस पे टच करने में। तो मैं आ चुकी थी नहाकर मैंने डाला था ये लेवेंडर सूट, जो कि मैं पहले भी पहन चुकी हूँ। उसके बाद मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि बच्चों को लग चुकी थी बहुत तेज़ भूख, और बच्चे कह रहे थे कुछ अच्छा सा बना दो। तो हमने उसके लिए बनाया मूली के पराठे। मूली के पराठे वैसे तो सर्दियों में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन अब आ चुके थे तो हमने सोचा क्यों ना मूली के पराठे बना दिए जाए। जब से बच्चों की छुट्टियाँ हुई हैं, उनकी डिमांडें भी बढ़ गई हैं, मूली के पराठे, आलू के पराठे। तो मैंने कहा चलो मूली के ही पराठे बना दिए जाए। तो मैंने फटाफट से सबके लिए मूली के पराठे बनाए, क्योंकि मुझे जाना था सैलून से। आने के बाद मुझे लगाना था दाल में तड़का, क्योंकि दाल मैंने सुबह ही बॉईल करके रख दी थी। फिर हम शाम को चले गए मॉल बच्चों के लिए विंटर कलेक्शन लेने, क्योंकि बच्चों के पास फुल स्लीव्स की ड्रेसेस नहीं थी, बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस लगी थी। फिर हमने फटाफट से कपड़े लिए, क्योंकि हमें जाना था मंदिर। और फिर मैंने ये मंदिर के लिए दिए रेडी कर लिए थे, क्योंकि हमारे में रीत होती है, सबसे पहले हमें मंदिर ही जाना होता है, देन हमारे घर में पूजा होती है। फिर हमने की भगवान जी की पूजा करने के बाद मुझे जाना था अपने सैलून पर। फिर हम सैलून पर गए। फिर मैंने दिए लगाए, क्योंकि मेरे को वहाँ पर भी दिए लगाने होते हैं हर साल। और जो मेरे सैलून वाला घर है उस पर भी मैंने दिए लगाए, क्योंकि आंटी ने बोला था कि दिए लगा देना, क्योंकि आंटी यहाँ पे रहते नहीं है। फिर हम चले गए घर, क्योंकि घर पर भी हमें पूजा करनी थी। करी पूजा स्टार्ट। मैं सारी तैयारी करके गई थी। फिर मम्मी ने लगाई कैंडल, 1 बाय 1 करके सब ने अपनी अपनी कैंडल लगाई। ये बच्चों ने भी अपनी अपनी कैंडल लगाई। खाना पीना करने के बाद फिर हमने जलाए
बम, मेरे को बम से लगता है डर। ये मुझे एक अनार जलाना था शगुन का, तो मैंने वो जलाया। फिर बच्चों ने अपना एंजॉय किया। बच्चे ही जलाते हैं बम या उनके बाद पापा चलाते हैं। मेरे को अच्छा नहीं लगता बम जला।